नमस्कार बच्चों, मैं हूं ललिता और आपकी एक्सेल क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम कुछ बहुत ही मजेदार सीखने वाले हैं। हम जानेंगे कि एक्सेल में वो बोरिंग टेक्स्ट और नंबर के अलावा हम कैसे फॉर्मूला की मदद से अलग-अलग प्रतीक या सिंबल डाल सकते हैं। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि आप कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना रहे हों और आपका मन किया हो कि टास्क कंप्लीट के आगे बस एक टिक मार्क मतलब वी लग जाए, या किसी की परफॉर्मेंस के आगे एक स्टार स्टार? अगर हाँ, तो समझिए आज आपकी ये मुश्किल हल होने वाली है। तो चलिए देखते हैं आज हम क्या क्या सीखेंगे। सबसे पहले हम इस जादुई यूनिकैर फंक्शन से दोस्ती करेंगे। फिर हम इसकी ताकत के पीछे का राज यानी यूनिकोड को समझेंगे। इसके बाद हम इसे असली दुनिया के काम में इस्तेमाल करके देखेंगे और आखिर में हम देखेंगे कि ये दूसरे फंक्शन से कैसे अलग है। तो सब तैयार है? चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल, आखिर ये यूनिकैर फंक्शन है क्या? बच्चों, इसे आप एक्सेल का एक जादुई ताला खोलने वाली चाबी समझिए। एक ऐसी चाबी जो हजारों कैरेक्टर्स और सिंबल्स के दरवाजे खोल देती है। इसकी परिभाषा बहुत सीधी है। ये एक ऐसा फंक्शन है जो हमसे एक नंबर मांगता है और बदले में उस नंबर पर जो भी कैरेक्टर या सिंबल रजिस्टर्ड है वो हमें दे देता है। जैसे वेंडिंग मशीन में आप बटन दबाते हैं और सामान बाहर आ जाता है, वैसे ही यहाँ आप नंबर डालते हैं और सिंबल बाहर आ जाता है। इसे लिखने का तरीका यानी सिंटैक्स बहुत ही आसान है। आपको बस इक्वल टू यूनिचार लिखना है और ब्रैकेट के अंदर वो नंबर डाल देना है। बस एक बात का ध्यान रखना है कि ये नंबर सीधी सादी गिनती वाला होना चाहिए, जिसे हम डेसिमल कहते हैं, कोई स्पेशल कोड नहीं। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि एक्सेल को कैसे पता चलता है कि किस नंबर पर कौन सा सिंबल है। यहीं पर एंट्री होती है यूनिकोड की। यूनिकोड वो लाइब्रेरी है जहां से यूनिचार अपने सारे सिंबल उधार लेता है। तो इसे ऐसे समझिए, यूनिकोड एक बहुत बड़ी डिजिटल डिक्शनरी है। इसमें दुनिया की हर भाषा के अक्षर, हर तरह के सिंबल, यहाँ तक कि हमारे फोन वाले इमोजी भी स्टोर हैं। और हर एक कैरेक्टर को एक खास पहचान नंबर दिया गया है, जिसे हम कोड पॉइंट कहते हैं। हमारा यूनिचार फंक्शन इसी कोड पॉइंट का इस्तेमाल करके सही सिंबल ढूंढ लाता है। और जानते हैं ये लाइब्रेरी कितनी बड़ी है? इसमें 1,40,000 से भी ज्यादा कैरेक्टर्स हैं। हिंदी इंग्लिश के अक्षर, गणित के सिंबल और इमोजी, सब कुछ इसमें शामिल है। अब आप सोच सकते हैं कि हमारा यूनिकास्ट फंक्शन कितना शक्तिशाली है। चलिए, किताबी बातें बहुत हो गई। अब देखते हैं कि ये असल में काम कैसे करता है। कुछ प्रैक्टिकल उदाहरणों से इसे समझते हैं। तैयार है ना? अब स्क्रीन पर ध्यान से देखिए। जब हम यूनिचार 65 लिखते हैं तो हमें ए मिलता है। यूनिचार 8364 लिखने पर यूरो का सिंबल आता है। और ये देखिए मजेदार हिस्सा, 9733 से हमें एक स्टार मिल रहा है, 1003 से हमारा पसंदीदा टिक मार्क और 128522 से तो एक स्माइली इमोजी भी आ गया है ना। कमाल! बस नंबर बदलो और सिंबल बदल जाएगा। यूनिचार अकेले तो कमाल है ही, लेकिन इसकी असली ताकत तब दिखती है जब हम इसे एक्सेल के दूसरे चैंपियन फंक्शन जैसे इफ के साथ मिलाते हैं। तब हमारी स्प्रेडशीट सिर्फ डेटा नहीं बल्कि एक कहानी बताने लगती है। यहाँ एक बहुत ही प्रैक्टिकल उदाहरण है। मान लीजिए आपके पास एक टास्क लिस्ट है। ये फॉर्मूला चेक कर रहा है कि क्या सेल C5 में कंप्लीट लिखा है। अगर हाँ, तो ये यूनिचार 1003 चलाकर एक टिक मार्क वी दिखाएगा, और अगर नहीं तो सेल को खाली छोड़ देगा। देखिए कितना आसान और स्मार्ट तरीका है स्टेटस दिखाने का। इस तरीके का सबसे बड़ा फायदा ये है कि सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाता है। जैसे ही आप स्टेटस को कंप्लीट से कुछ और करेंगे, टिक मार्क अपने आप गायब हो जाएगा। और मान लीजिए आपको टिक की जगह क्रॉस चाहिए, तो बस फॉर्मूला में नंबर 1003 को 1007 से बदल दीजिए। कितना आसान है। अच्छा, अब एक सवाल जो अक्सर मेरे छात्र पूछते हैं, वो यूनिचार, यूनिकोड और चार जैसे मिलते जुलते नामों में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चलिए आज इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए दूर कर देते हैं। पहला सवाल, मैम ये यूनिचार और यूनिकोड में क्या फर्क है? बहुत अच्छा सवाल है बच्चों। ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल उल्टे हैं। यूनिचार नंबर को कैरेक्टर में बदलता है और यूनिकोड कैरेक्टर को वापस उसके नंबर में। एक सीधा चलता है तो दूसरा उल्टा। सिंपल। दूसरा सवाल जो दिमाग में आता है वो है चार फंक्शन को लेकर। चार यूनिकैर का बड़ा भाई है, लेकिन थोड़ा पुराना। चार सिर्फ पहले 128 कैरेक्टर्स के साथ काम करता है, जबकि यूनिचार
पूरी की पूरी 1,40,000 वाली लाइब्रेरी इस्तेमाल कर सकता है। तो जाहिर है यूनिचार ज्यादा मॉडर्न और पावरफुल है। ठीक है, क्लास खत्म होने से पहले कुछ जरूरी बातें जो हमेशा याद रखनी हैं। पहली, नंबर हमेशा डेसिमल में ही डालना है। दूसरी, अगर आपको ऑनलाइन कोई हेक्साडेसिमल कोड मिलता है तो घबराएं नहीं, पहले उसे हेक्स टू डेक्स फंक्शन से बदल लें। और तीसरी बात, अगर आपने कोई गलत नंबर डाला तो एक्सेल आपको हैश वैल्यू का एरर देकर बताएगा कि कुछ गड़बड़ है। तो चलिए आज की क्लास के सबसे जरूरी पॉइंट्स को एक बार जल्दी से दोहरा लेते हैं ताकि सब कुछ अच्छे से याद हो जाए। आज की 3 सबसे जरूरी बातें। पहला, यूनिचार नंबर को सिंबल में बदलता है। दूसरा, ये विशाल यूनिकोड लाइब्रेरी का इस्तेमाल करता है जिससे हमारे पास सिंबल्स की कोई कमी नहीं रहती। और तीसरा, इसे IF जैसे फॉर्मूला के साथ जोड़कर आप अपनी रिपोर्ट्स को डायनामिक और विजुअल बना सकते हैं। तो अब होमवर्क ये है कि आप सोचें कि इस नई शक्ति के साथ आप अपनी एक्सेल शीट्स में कौन से नए और मजेदार सिंबल्स का इस्तेमाल करेंगे। अगली क्लास में कुछ आइडियाज लेकर आइएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।